देखा होगा क्लिनिक में हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनकी कंप्लेन होती है पेन की। अब हम कैसे पता चलेगा कि या फिर वो रिवर्सिबल की दे रहे हैं हिस्ट्री या फिर इरिवर्सिबल की दे रहे हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमें कंसिडर करनी है जब हम हिस्ट्री ले रहे होंगे। पहले देखना है रिवर्सिबल की हिस्ट्री क्या दे रहा होगा पेशेंट। वो बोलेगा मैं कोई भी ठंडा गर्म खाता हूँ तो मुझे पेन होता है, और जैसे ही ठंडा गर्म रिमूव होता है तो वो पेन ख़त्म हो जाता है। तो अगर हिस्ट्री में हुआ स्टिमुलस की वजह से उसको पेन हो रहा है, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, ठंडा गर्म हो सकता है या फिर वो कुछ चबा भी रहा होगा, तो उसकी वजह से पेन होगा, और जब स्टिमुलस ख़त्म हुआ तो पेन रिलीव हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो हिस्ट्री होती है वो रिवर्सिबल की होती है। ठीक है, दूसरा पेशेंट ये बोलता है कि मुझे कंटिन्यूस पेन नहीं है, बस स्टिमुलस से है, और रात को भी उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती है पेन की, और पेन थोड़ा सा माइल्ड सा होता है, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं होता। ठीक है, मेन जो चीज़ होती है उसको ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही होती है। ठीक है, और इरिवर्सिबल की क्या होती है, पेशेंट बोलते हैं मुझे कंटिन्यूस पेन होता है, स्टिमुलस से हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूस पेन होगा। अगर कंटिन्यूस पेन की हिस्ट्री दे दी, उसके साथ वो बोलेगा मुझे नॉकटर्नल पेन होता है। नॉकटर्नल का मतलब ये होता है कि पेशेंट बोलेगा मुझे रात को नींद नहीं आती है, रात में मुझे दर्द ज़्यादा शुरू हो जाता है और उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर वो कह रहा है मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ती है और पेन इतना होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो रेडिएट भी करता है। ठीक है, तो वो जो होती है वो इरिवर्सिबल की हिस्ट्री होती है। अब हमें से ट्रीटमेंट क्या करना है। रिवर्सिबल का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा होता है। हमें एक्सरे देखना है, हमें देखना है कि वो पल्प से कितना करीब है। अगर वो पल्प से थोड़ा सा ज़्यादा करीब है तो हमने सबसे पहले उसकी अच्छी सी कैविटी प्रैप करनी है। फिर उसके बाद हमें एक लाइनिंग लगानी होती है ताकि पल्प को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर उसके बाद हमें फिलिंग करनी है। फिलिंग या फिर हम कंपोजिट कर सकते हैं या फिर अमेलगम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो उसको एस्थेटिक इशू है या नहीं है। ठीक है, इरिवर्सिबल में हमारे पास क्या होता है, अब पेशेंट बोलेगा, उसकी ट्रीटमेंट ये होती है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अगर पेशेंट को स्वेलिंग भी होगी तो फ़ौरन से हम ट्रीटमेंट नहीं करते, सबसे पहले हम पेशेंट को मेडिसिन लिख के देते हैं। ठीक है, अब मेडिसिन हम कौन सी देंगे। अगर उसको इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हमने सबसे पहले देनी है इसको ऑगमेंटिन। ऑगमेंटिन की डोज कितनी होती है, 625 mg, और हमें देना है इसको सुबह और शाम। अच्छा, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी जो जेनरिक नेम होती है वो होती है एमॉक्सिसिलिन। ठीक है, दूसरी हम लोग देंगे फ्लैजिल, क्योंकि अगर कोई एनारोबिक बैक्टीरिया हुआ उसकी वजह से वो हट जाता है, जिसकी डोज होती है 400 mg, और जेनरिक नेम होता है मेट्रानिडाजोल। ये भी सेम हम पेशेंट को देंगे 1+0+1, और अगर पेशेंट स्वेलिंग की कंप्लेन से आया है तो उसको हम लोग देंगे डेंजिन BS। ठीक है, और पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा तो पेशेंट को बोलेंगे आप सिंफ्लेक्स ले लें। सिंफ्लेक्स की डोज जो होती है 550 mg, जब उसको दर्द हो जब ले लें। ठीक है, और अगर पेशेंट को BP हुआ हुआ है तो हम लोग सिंफ्लेक्स नहीं देंगे, अगर BP का पेशेंट है तो हम लोग इसमें देंगे साइनाल्को। ठीक है, अब पेशेंट को बोलेंगे आप 3 से 5 दिन तक, हम डिपेंड करेंगे केस के ऊपर, लेके आए, फिर उसके बाद हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अब ट्रीटमेंट इसकी 2 हो सकती है। हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है उसका टीथ का ज़्यादा है, दांत नहीं बच सकता, तो उसकी ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन करेंगे, और अगर हमने देखा कि दांत बच सकता है तो फिर हम लोग उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर आया पेशेंट बहुत पेन में, उसे दवाई से भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर हमें इमरजेंसी चैम्बर ओपनिंग करनी पड़ती है।